कश्मीर जो है वो कश्मीर अब आज बन गया नया कश्मीर। नया कश्मीर है। नया कश्मीर बन गया, क्योंकि जिस तरह मोदी जी ने स्कीम वहाँ लॉन्च किया है, हर स्कीम के फायदे लोगों ने उठाया है। कि 370 वापस लाएंगे। बिल्कुल। अब भाई आप कैसे वापस लाओगे? वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ख़त्म कर दिया, तो आप फिर भी बोल रहे हैं नहीं हम वापस लाएंगे। अरे यार कहाँ से लाओगे वापस? ने यहाँ राम मंदिर बनाया, राम मंदिर के सामने एक बड़ा मस्जिद बनाया मस्जिद का, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से, वो भी देखना है। जिस तरह मोदी जी ने काम किया है कश्मीर डेवलपमेंट में, उस तरह आज तक 70 सालों में किसी, चाहे नेशनल का हुकूमत है, चाहे कांग्रेस का हुकूमत है, पीडीपी का हुकूमत है, वैसे नहीं हुआ। ये लोग ये अब कह रहे हैं कि अब 70 साल या अब 80 साल, मैं समझता हूँ कि मोदी जी को हमें 10 साल और देने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। 24 में किला ठोकने के लिए जो यूपी के लड़कों का कहीं न कहीं जोड़ी बनी है, क्या ये मोदी के लिए चुनौती बनेंगे? क्या इस बार के 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का आंकड़ा सपना बन के रह जाएगा, या फिर लगता है कि भाई मोदी जी 400 भी पार कर लेंगे और एक बार फिर से सत्ता में आएंगे? सर क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आप? जम्मू कश्मीर से। मेरा नाम शबीर अहमद है। शबीर भाई, क्या लग रहा है, मोदी जी या भाजपा की ओर से ये नारेबाजी हो रही है, देश में आम चुनाव का माहौल है, 24 के चुनाव है, कह रहे भाई 400 पार का आंकड़ा जाएगा इस बार, ये 400 पार क्या लगता है आपको, ये आसान चीज़ है या बाकी में ऐसा लगता है हो जाएगा? देखिए कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है। अगर मोदी जी ने ऐसे, अगर लोगों को लगता होगा कि मोदी जी ने ऐसे काम किए हैं कि 400 पार जाएगा, तो जा भी सकता है, क्यों नहीं जा सकता? मोदी जी भी कह रहे हैं कि भाई विपक्ष जो है, अलायंस जो है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी दिग्गज नेता हो, सबको ये एहसास हो गया कि भाई भाजपा 400 पार जा रही है, अब जो है कहीं ना कहीं तालमेल उनका नहीं बन रहा है, इसलिए बस वो टिक्का टिप्पणी कर रही है। उम्मीद है आपको 400 पार की? देखिए हमारे मुल्क में जो काम अभी, मैं अपनी जम्मू कश्मीर की पहले बात करूं, तो जम्मू कश्मीर में जो 2019 के बाद 2014 के बाद हालात रहे, 14 के बाद तो हालात थोड़े ख़राब ही रहे, लेकिन 19 के बाद हालात बहुत ज़बरदस्त रहे। कहीं पे हमारे जो पत्थरबाजी हो रही थी और कहीं पे जो हमारे जो आर पार की जो थोड़ी सी वो मसला हो रहा था, तो अभी वो बंद हुआ है। तो अब कश्मीर जो है ना चैन की सांस ले रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा हाथ मोदी सरकार का है। बिल्कुल, और ये बार बार ये भी कहा जाता है कि भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदर्शी हैं, ये कहा जाता है। अब जब जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर 370 के बाद में एक माहौल बन गया था कि शायद भाजपा या मोदी जो है, उनका जो आइडिया है वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। वहाँ की आवाम, वहाँ की जमहूरियत, पूरा एक अलग माहौल है, शायद कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे मोदी। आपको लग रहा है कि अब जो मुख्य धारा में आ रहे हैं, वहाँ के युवा रोजगार की तरफ आ रहे हैं, ये पत्थरबाजी तमाम घटनाओं से अब थोड़ा दूर हो रहे हैं? देखिए ना, वहाँ पे क्या मसला हो रहा था कि वहाँ की जो लोकल पार्टीज़ हैं, वो 370 पर सियासत करते थे। अपनी दुकानें उन्होंने जो है ना लगाई थी 370 के ऊपर, वो तो मोदी जी ने बंद कर दी। अब उनके सर में दर्द हुआ है। अब क्या करेंगे? अब वो बोल रहे हैं कि 370 वापस लाएंगे। बिल्कुल। अब भाई आप कैसे वापस लाओगे? वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ख़त्म कर दिया, तो आप फिर भी बोल रहे हैं नहीं हम वापस लाएंगे। अरे यार कहाँ से लाओगे वापस? अब झूठ बोलना बंद करो। और मुझे लगता है कि जब से 2019 के बाद जब से 370 हटा है, तो मुझे नहीं लगता कि अब बेरोज़गारी का अब खात्मा होने वाला है, और हो भी रहा है। क्योंकि जैसे आप देख रहे हैं कि टूरिस्ट कैसे आ रहा है कश्मीर, तो टूरिस्ट एक बहुत बड़ा एक जो है ना, जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, इकोनॉमी को मजबूत करता है। एक हमारा जो इकोनॉमिक मसला था, जो हमारी इकोनॉमिक का मामला था कश्मीर में, तो जैसे टूरिस्ट आ रहा है तो वो अब धीरे धीरे संभल रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं आपके माध्यम से सारे जो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, चाहे वो जिस भी मज़हब के हैं, मैं उनको दावत देता हूं कि आप आइए कश्मीर और देखिए, वहाँ पे कोई मामला ऐसा नहीं है कि आप जैसे आप डर का माहौल, अब सब डर का माहौल 2019 के बाद खत्म हो चुका है। बिल्कुल, बहुत बड़ी उपलब्धि आपको लगता है कि 10 सालों में अगर भाजपा की या मोदी की उपलब्धि कहे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कश्मीर में बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी समस्या के वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो फैसला। देखिए मैं नहीं समझता हूँ कि अब ये लोग अब कह रहे हैं कि अब 70 साल या अब 80 साल, मैं समझता हूँ कि मोदी जी को हमें 10 साल और देने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने जैसे ये कहा कि वही वहाँ के जो लोकल लीडर है वही कह रहे हैं कि हम वापस से लेके आएंगे, बहाल करेंगे 370 को, ये आपको लगता है कि वहाँ की जो आवाम है, जम्मू कश्मीर की आवाम है, वो भी उनके साथ खड़ी है? क्या वो भी चाहते हैं कि वापस से पहले जैसे हालात हो जाए, 370 ना हटे, वापस से लागू रहे? कश्मीर को कहा जाता है कि भाई उनके हक छीने जा रहे हैं।
370 के बाद में, वहाँ की आवाम भी चाहती है। देखिए देखिए मैं आपको बताऊं, 370 क्या था? 370 कुछ था ही नहीं। जैसे फारूक अब्दुल्ला के जो पापा जी थे, उन्होंने बोला था 1981 में असेंबली के अंदर कि 370 क्यों नहीं हट सकती, ये कोई कुरान की आयत थोड़ी है, ये उन्होंने बोला था। तो जब उस वक्त ये कोई कुरानी आयत नहीं थी तो आज कैसे है? हाँ, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम हो रहा है इस वक्त, विकास की तरफ जा रहे हैं, विकास की तरफ जा रहा है जम्मू कश्मीर। और मुझे लगता है जब तक मैं न्यूज़ देखता हूँ, सोशल मीडिया देखता हूँ, तो हिंदुस्तान भी जा रहा है। तो हमने मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, क्योंकि मैं तो 11 महीना 10 महीना तो वही रहता हूँ, 1-2 महीना उधर इधर रहता हूँ, तो मैं अपने जम्मू कश्मीर की ही बात करूँगा। आपको लग रहा है खुशहाल है जम्मू कश्मीर में जो आवाम है वहाँ की, लग रहा है वो मुख्य धारा में आ रही है? वहाँ के युवाओं को लेकर एक संकोच की स्थिति थी कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो माइंड वॉश करता है, जिस तरीके से वहाँ उन्हें मौका देता है, शायद उन्हें भटकाने का काम करता है। ये 370 के बाद में मुख्य धारा में आ रहे हैं वहाँ के युवा, रोजगार की तरफ आ रहे हैं मुख्य युवा। पाकिस्तान की बात छोड़िए, अब कश्मीर जो है वो कश्मीर अब आज बन गया नया कश्मीर। नया कश्मीर है, नया कश्मीर बन गया, क्योंकि जिस तरह मोदी जी ने स्कीम वहाँ लॉन्च किया है, हर स्कीम के फायदे लोगों ने उठाया है। अब लोग भी इंशाल्लाह इलेक्शन आने वाले हैं, आप भी देखेंगे इंशाल्लाह रहमान, वहाँ का जो 3 सीटें हैं वो मोदी जी खुद निकालेंगे। क्योंकि आवाम उनके साथ हैं। कल भी जो मजदूरों का 2-2 हज़ार रुपये कल उनके अकाउंट में आएंगे, अनाउंसमेंट हो गया। जितने स्कीमें मोदी जी ने लॉन्च किया है उनका फ़ायदा हर किसी ने उठाया है। मोदी जी के बारे में ये कहा जाता है, हम हाल ही में देखते हैं, मोदी जी पे एक सबसे अगर संगीन आरोप लगता है, ये लगता है कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। राहुल गांधी कदम आगे बढ़ के ये भी कहते हैं, गाये बगाए उनके मुंह से निकल जाता है कि भाई मोदी जो जिस हिंदू धर्म की बात करते हैं वो नैरेटिव उनका गलत है, असली हिंदू धर्म की बात भी नहीं करते, सब कुछ फेक चल रहा है मोदी जी का। नहीं, धर्म अपना अपना है। मोदी जी ने यहाँ राम मंदिर बनाया, राम मंदिर के सामने एक बड़ा मस्जिद बनाया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम से, वो भी देखना है। जिस तरह मोदी जी ने काम किया है कश्मीर डेवलपमेंट में, उस तरह आज तक 17 सालों में किसी, चाहे नेशनल का हुकूमत है, चाहे कांग्रेस का हुकूमत है, पीडीपी का हुकूमत है, वैसे नहीं हुआ। वैसे नहीं हुआ है। ये प्रधानमंत्री बात करते हैं कि देखिए मेरे पास एक विजन है, वो जब यूपीए से कंपेयर करते हैं, कांग्रेस पार्टी से कंपेयर करते हैं, तो कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी ने संसद में कहा था, और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता है उन्होंने कहा था, पी चिदम्बरम जी ने कहा था कि भाई 2044 तक 2044 तक हम जो है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। मोदी जी कहते हैं कि मैंने वो 10 सालों में करके दिखाया। आपको भरोसा है कि प्रधानमंत्री का विजन वाकई में उस तरीके का है, या केवल ये ध्यान भटकाने के बहाने हैं? नहीं, जो मोदी जी ने बोला वो ठीक है। ठीक है। वो जो 10 सालों में मोदी जी ने किया है वो पिछले 80 सालों में बाकी पार्टियों ने नहीं किया है। जी, प्रधानमंत्री पर हम अगर हाल ही की सियासत देखें, 24 का चुनाव भी जैसे मैंने जिक्र किया, प्रधानमंत्री पर यह आरोप है कि वो किसानों के हितैषी नहीं है। जहां किसान धरना देते हैं, प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा पर चले जाते हैं, किसान अगर अपनी मांगे मानते हैं तो प्रधानमंत्री उनकी ना सुन के उद्योगपतियों की सुनते हैं। एक तरीके से कहा जा रहा है उद्योगपति की सरकार आ गई है, आम लोगों की सरकार नहीं है। किसानों का डिमांड तो ठीक है, वैसे हमने भी 2-4 बार का रिक्वेस्ट किए हैं, क्योंकि जो किसानों का लोन है, जो उसमें वो इंटरेस्ट है, वो आप माफ़ करिए, बस, बाकी कुछ नहीं है। ये जाओ, अभी दिल्ली में कूच करने के लिए किसान जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी कुछ मांगे हैं कि भाई हमें 10,000 की पेंशन मिले, हमें मनरेगा में ऐड करके उसकी दिहाड़ी मिले। ये भी है कि भाई जो तमाम केस लगे हम पर, इससे पहले जो हमने हुड़दंग किया है वो केस भी खारिज कर दी जाए। इस प्रकार की कुछ मांगे हैं। आपको लग रहा है सारी मांगे जायज़ है, सरकार के साथ समन्वय उनका भी होना चाहिए? भाई सारी मांगे जायज़ नहीं है, अगर एक मांगे पूरे हो जाएगा तो ठीक है। अगर पहला किसानों का जो इंटरेस्ट है अगर वो माफ़ हो जाएगा तो ठीक है, क्योंकि उसके बाद दूसरी स्कीम है, उसके बाद तीसरी स्कीम है, स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। और समय लगता है, आपको लगता है समय लगता है? समय लग जाएगा। जल्दबाजी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। हुड़दंग करना, प्रोटेस्ट को शांति तरीके से करना ही सही होता है। आपको लगता है? बिल्कुल सही। मैं आपको एक बात बताऊं किसानों के बारे में। देखिए ना, जो किसान इस वक्त आंदोलन पे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें एक कमेटी बनानी चाहिए। मेरे हिसाब से एक कमेटी बनानी चाहिए, अपने जो है, जो भी किसान हैं, जो भी कर रहे हैं प्रोटेस्ट, एक कमेटी बनानी चाहिए और प्रधानमंत्री साहब के सामने रखनी चाहिए कि भाई हमारी ये मांग है। अगर वो जायज़ मांग होगी तो मुझे नहीं लगता कि मोदी जी ऐसे बंदे हैं कि वो पूरी नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि उनको एक कमेटी बिठानी चाहिए और एक अच्छा सा कोई मतलब बना के टेबल पे बैठना चाहिए, एक सोल्यूशन होना चाहिए कि जो जिसमें इनका जो
जो भी मामला है वो ठीक हो सकता है। गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? इतना बड़ा हिंदुस्तान है भाई, इतना बड़ा हिंदुस्तान चला रहे हैं, तो आपकी कौन सी ऐसी मांगे जो पूरी नहीं हो सकती? तो मुझे लगता है ऐसा। ये यहाँ जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें दिल्ली में आने से रोकने के लिए वहाँ पर कुछ किले बिछाई गई हैं, वहाँ पर बैरिकेड लगाए गए हैं, इस तरीके से वहाँ पर प्रबंध किया गया है। किसानों का आरोप है कि भाई हमें ऐसे रोका जा रहा है जैसे कि हम युद्ध करने के लिए आए हो, हम यहाँ पर हमला करने आए हो, इस तरीके से हमें रोका जा रहा है। वो कहते हैं कि भाई मोदी सरकार तानाशाही कर रही है, लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, देश में चुनाव खत्म करना चाहती है। मोदी जी पे, प्रधानमंत्री पे यह आरोप आपको भी लगता है कि सूटेबल है आरोप? देखिए ये दिल्ली है भाई, दिल्ली में हर मुल्क के लोग, हर पूरी कंट्री के लोग आते हैं। देखिए ना, अगर पूरी कंट्री के लोग आते हैं ना दिल्ली, आप मेरी बात समझ रहे हैं, पूरी कंट्री के, पूरी जो ना विश्व के लोग दिल्ली आते हैं, तो जब यहाँ पे ऐसा माहौल होगा तो ये वो लोग क्या बोलेंगे? भाई यहाँ ऐसा माहौल कैसे हो? ये हिंदुस्तान तो बोल रहा है कि हम ऐसे हैं, हम शांतिपूर्वक मुल्क है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर जो गैर मुल्की यहाँ पे होगा उसके दिमाग पे ये असर पड़ेगा। देखिए ना, यहाँ ये लोग बोल रहे हैं कुछ तो हो कुछ रहा है, इसलिए दिल्ली आना मुनासिब नहीं है, दिल्ली आना ठीक नहीं है। आपको भी लगता है सर? क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम है आशिक हुसैन भट्ट। आपको लगता है कि देखिए कानून व्यवस्था बनाए रखना बहुत ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि जहाँ कानून व्यवस्था बिगड़ती है वहाँ आम लोगों को परेशानी होती है। ये दिल्ली कूच करना, हुड़दंग करना, ये किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं यस सर, ठीक, यस सर, बिल्कुल सही है सर। इक्वलिटी फॉर ऑल होनी चाहिए सर। हाँ सर, होता। शांति से बात होनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? हाँ सर, बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जब हम किसानों की बात करते कहते भाई अन्नदाता है किसान, देश का पेट पालते हैं किसान। मोदी सरकार पर एक आरोप ये है कि भाई जहाँ 23 फसलों पे एमएसपी की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि भाई उन पे एमएसपी मिले। किसानों का आरोप है कि सरकार हमसे बातचीत नहीं कर रही है, सरकार हम पर झूठे केस लगा रही है, हमें एमएसपी की गारंटी नहीं दे रही है। इस बीच राहुल गांधी की एंट्री हुई। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं आपकी सारी मांगें पूरी करूँगा, बस हमारी सरकार बना दो। ये पॉलिटिकली लगता है आपको? देखिए ना, राहुल गांधी जी का मैं एक मतलब राहुल गांधी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन सियासत में दिल नहीं चलता, दिमाग चलता है। तो देखिए ना, उनकी सरकार रही है ना, उनकी सरकार रही है, तो उन्होंने क्या किया किसानों के लिए? तो मना कर दिया था कि ये चीज़ें पूरी नहीं हो सकती। आज वो कह रहे हैं, आज किसान ये कर रहे हैं, अगर अपनी मांगे मांग रहे हैं तो कोई गलती नहीं है इसमें, कोई गलती नहीं है। अपनी मांग मनवाने में कोई गलती नहीं है, लेकिन रास्ता गलत है। देखिए रास्ता गलत है। रास्ता ये होना चाहिए कि आपको 10 बंदों की, 15 बंदों की या 20 बंदों की एक कमेटी बिठानी चाहिए, एक कमेटी बनानी चाहिए और मेज़ पे टेबल पे बैठना चाहिए और 1 to 1 सरकार के साथ ये मसला हल करना चाहिए, ना कि आप आंदोलन पे उतर आए। मुझे नहीं लगता ये ठीक है। ये मेरे ओपिनियन है।